हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, जिसमें मैं आपसे जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उस पर आपसे मैंने बैंकिंग डिस्कस कर लिया था। तो आज बारी है हमारी सेकेंड क्लास की। इसमें मैं आपको आरबीआई के बारे में बहुत कुछ बताऊँगी, आरबीआई के कार्य बताऊंगी, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है और उसके गवर्नर कौन कौन हैं। तो वो वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं और अपने हैंड रिटन नोट्स आप खुद बनाइए, ठीक है। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर जान लेते हैं। आरबीआई के बारे में अगर हमने जानना है तो उसके फर्स्ट गवर्नर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर है वो है ओसबोर्न स्मिथ। नाम याद रखिएगा, ओसबोर्न स्मिथ। इनका टाइम था 1935 से 1937। टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है और आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। अगला आता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के। तो वो थे आपके सी डी देशमुख। क्या नाम था उनका? सी डी देशमुख। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1943 से 1949। 1943 से 1949 का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है सी डी देशमुख का। और ये हमारे भारत के जो हैं प्रथम इंडियन आरबीआई गवर्नर थे। ओके, आगे बात करते हैं हम वर्तमान गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। आपको जो है 25th गवर्नर जो कि वर्तमान है, 24th और 23rd गवर्नर का नाम जो है पता होना चाहिए और उनका जो है आपको टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। आइए देखते हैं खास क्या है इसमें। जो आपके वर्तमान गवर्नर हैं, यानी कि आज जो है हमारे 25th गवर्नर हैं आरबीआई के, उनका नाम है शक्तिकांत दास। आप सबको पता भी होगा। तो शक्तिकांत दास जो हैं हमारे 25th गवर्नर है और इनका टाइम पीरियड कब से शुरू हो जाता है? 2019 से प्रेजेंट, अभी भी ये हैं, ठीक है। तो वर्तमान गवर्नर हमारे कौन से हैं? शक्तिकांत दास। 24th जो आपके आरबीआई गवर्नर हैं उनका नाम है उर्जित आर पटेल। क्या नाम है? उर्जित आर पटेल। और गाइज, इन्हीं के ही कार्यकाल में आपकी नोटबंदी हुई थी। आपको याद होगा कि नोटबंदी हुई थी ना, मोदी जी ने करी थी। तो उर्जित आर पटेल के टाइम में ही आपकी नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी हुई थी आपकी 8 नवंबर 2016 में, ठीक है। और गाइज, इनका जो टाइम पीरियड है उर्जित आर पटेल का, ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, 2016 से 2019 तक। 2016 से 2019 का जो टाइम पीरियड रहा है वो उर्जित आर पटेल का रहा है और ये आपके 24th आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है। 23rd जो आपके आरबीआई गवर्नर थे उनका नाम था रघुराम राजन। क्या नाम था? रघुराम राजन। और जो इनका टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 2013 से 2016। ओके, चलिए, आपको इतना पता लग गया कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर का क्या नाम है, इंडियन गवर्नर कौन से हैं, वर्तमान गवर्नर कौन से हैं, 24th गवर्नर और 23rd, ठीक है। इतना आपको जो है गवर्नर के बारे में, आरबीआई के बारे में इतना तो आपको पता होना ही चाहिए और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। अब प्लीज़ आप इसको अपने राइट डाउन कर लीजिए आप अपने नोट्स में, और इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे कि हम आरबीआई की प्रशासनिक टीम में कितने मेंबर हैं। प्रशासनिक जो इनकी टीम है जहां ये काम करते हैं, तो कितने मेंबर हैं? इनके टोटल मेंबर है गाइस 21। कितने हैं? 21। और मैं अब आपको इनके 21 गवर्नर के बारे में बताऊंगी, कहाँ कितने हैं और कितनी इनकी संख्या है। गाइस, 4 इनके तो हैं, 4 डिप्टी गवर्नर हैं यानी कि 4 उप गवर्नर हैं। फिर आपके 4 रीजनल ऑफिस हेड यानी कि 4 क्षेत्रीय मुख्यालयों के जो है मुखिया हैं। जो ये क्षेत्रीय मुख्यालय हैं गाइस, ये आपको याद होने चाहिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। 4 इसमें हो गए, 4 उप गवर्नर हो गए, 4 इसमें हो गए आपके क्षेत्रीय मुख्यालयों के मुखिया हो गए, और इसमें जो है आपके 10 डायरेक्टर हो गए, ठीक है। 10 आपके डायरेक्टर हो गए और 2 सदस्य जो हैं गाइस वो वित्त मंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत इन द सेंस, आप अब पूरी सिविक्स आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आपको इतना तो पता होगा कि जो निर्वाचित होते हैं उनका तो होती है, वोटिंग होती है, और जो मनोनीत होते हैं उनको खुद जो है, जो भी व्यक्ति है उनको चुनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि जो जो 2 सदस्य हैं, जो वित्त मंत्री है 2 सदस्यों को मनोनीत करता है आरबीआई के गवर्नर में, ठीक है। आप देख सकते हैं जिनकी टोटल संख्या हो गई है 21। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, अब आपको ये प्रशासनिक टीम के बारे में पता लग गया। अब हम जानेंगे कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इसका जो फंक्शन है, ध्यान से एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन से आपका एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। करेंसी प्रिंटिंग, मुद्रा की छपाई कौन करता है? आप सब मुद्राएं देखते हैं ना अपने दैनिक जीवन में। अब ध्यान से देखिए, जो 2 रुपये से 2 रुपये का, जो 2000 रुपये का, जो जितने भी नोट हैं, ध्यान से सुनिए, 2 रुपये से लेकर 2000 के जितने भी नोट हैं, उसको जो प्रिंट है वो कौन करवाता है? वो आरबीआई करवाता है। कौन करवाता है? आरबीआई करवाता है। और जो साइन है वो आरबीआई गवर्नर करता है। यही क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं, फिर कहते हैं कहाँ से आ गए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं? तो आपके जो है साइन होते हैं आपके इसके आरबीआई गवर्नर के, ठीक है। आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं 2 रुपये के नोट पे। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 रुपये के नोट पर, तो आरबीआई गवर्नर के। प्रिंट कौन करवाता है 100 रुपये के नोट को? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 100 रुपये के नोट को प्रिंट कौन करवाता है? तो प्रिंट करवाता है आपका आरबीआई, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के जितने भी नोट है उनको प्रिंट आरबीआई करवाता है और साइन करता है आपका आरबीआई गवर्नर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस, जो 1 रुपीस का नोट है, 1 रुपये का जो नोट है, उसको जो प्रिंट है वो तो करवाता है आपका वित्त मंत्रालय, यानी कि भारत सरकार। 1 रुपये के नोट को भारत सरकार जो है प्रिंट करवाती है, और जो साइन करती है वो वित्त सचिव करते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी करते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए, जो प्रिंट है वो आपके भारत सरकार करवाते हैं 1 रुपये के नोट को, और जो साइन है वो करते हैं आपके फाइनेंस सेक्रेटरी करते हैं। और गाइस, जो 1 रुपये का सिक्का हो गया, ठीक है, या 2 रुपये का सिक्का हो गया, जो सिक्के हैं ना गाइस, उसको जो प्रिंट है वो तो करवाती है आपकी भारत सरकार, और भारत सरकार ही 1 रुपये के नोट को प्रिंट करवाती है, ठीक है। लेकिन जो साइन है ना, इसमें कोई नहीं करता। साइन का इसमें कोई रोल नहीं। अगर आपने देखा हो कि अगर आपको पता ही होगा, आप सबके पास सिक्के हैं, तो ध्यान से देखेंगे सिक्के के ऊपर कोई भी साइन नहीं होते हैं, बल्कि नोट पर होते हैं। तो नोट के लिए तो सिर्फ आपको इतना ही याद करना है कि 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये के जो नोट हैं उस पर जो साइन होते हैं वो होते हैं आपके आरबीआई गवर्नर के, और प्रिंट भी आरबीआई करवाता है। अब बात करेंगे हम 1 रुपये के नोट की। मैंने आपको बताई, तो प्रिंट करवाता है आपके भारत सरकार करवाती है, और जो साइन है आपके वित्त सचिव करते हैं। सिक्के पे अगर बात करवाए तो प्रिंट तो भारत सरकार करवाती है, लेकिन साइन कोई नहीं करता, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मुद्रा की छपाई से रिलेटेड करेंसी प्रिंटिंग ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी से ही जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको अगर अच्छा लगा है तो अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल से जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो प्रेजेंट पे जो हमारे वित्त सचिव हैं, जो साइन करते हैं, जो वित्त सचिव हैं, वो आपके टीवी सोमनाथन हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो गांधी सीरीज़ के नोट थे, इसमें 1986 में जो है 500 के नोट पर पहली बार गांधी जी दिखे थे, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए कि 1986 में आपको गांधी जी के नोट मिले होंगे। अब गांधी जी ही आपके नोट पर होते हैं। इससे पहले जो है कि आपके जो प्रियम्बल हैं, जैसे लगा ले लाल किला हो गया, स्तूप हो गया, तो 1986 से पहले आपके नोटों पर इनकी जो है छपाई होती थी, ये दिखते थे। लेकिन 1986 से आपको जो है गांधी जी के नोट मिलने लगे हैं, और बिल्कुल ही है कि 1996 से जितने भी नोट हैं, 1996 से जितने भी नोट हैं, उन पर आपको गांधी जी ही दिखेंगे, ठीक है। शुरुआत कब हुई? 1986 में, और 1996 से ये प्रॉपर स्टार्ट हो चुके थे 1996 से। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। करेंसी सर्कुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रा निर्गमन, इसमें क्या होता है कि बाजार तक मुद्रा को पहुंचाना, ठीक है। मुद्रा जो है सर्कुलेशन कैसे करेंगे हम उसका? आप मान लीजिए आरबीआई ने बना दिया, और भारत सरकार ने भी बना दिया, नोट बना दिया, और आपकी मुद्रा बना दी, वो हमारे तक कैसे पहुंचेगी, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आरबीआई काम कैसे करता है, तो वो मैं आपको अब बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 रुपये का सिक्का है, तो 1 रुपये का सिक्का जो है सरकार ने कर लिया, ठीक है। अब फिर दे देंगे हम आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई तो सबका पापा है,
ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, और बैंकों को दे देगा, और बैंकों को दे देगा, और हमें दे देगा। हमें मतलब हम आम जनता है, हमारे तक ये पहुंच जाएगा। आरबीआई जो है बीच में ये काम करता है कि यहाँ से अगर कोई चीज़ छप के आई है, चीज़ क्या, मुद्रा, नोट जो छप के आए हैं, तो सबसे पहले आते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करता है, और जो बैंक है, बैंक कौन कौन से, एसबीआई लगा लीजिए, एक्सिस लगा लीजिए, जो भी आपके बैंक है, आपके भी खाते होंगे बैंकों में, तो वहां तक ये पहुंचते हैं, फिर ये हमारे तक पहुंचते हैं। तो इस तरह जो है मुद्रा का जो है सर्कुलेशन होता है, ये बाजार में उतर जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आरबीआई का ये वाला फंक्शन भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक। मैंने आपको जो है टेट एग्जाम स्टडी पर मैं आपको जो है इकोनॉमिक्स के मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो वहाँ भी जाइए, देखिए वहाँ पर बहुत अच्छे से करवाया है। तो आरबीआई मैंने आपको कहा था कि बैंकों का बैंक है, आरबीआई मतलब बैंकों का पापा। मैंने आपको ये भी बताया था, ये पिता हैं आरबीआई के। तो ये किस तरह हैं कि जितने भी हमारे बैंक हैं ना, हमारे बैंक कौन कौन से हैं, एक्सिस बैंक होंगे, पीएनबी हो गए, एसबीआई हो गए, वट एवर जितने भी बैंक हैं, वो सारे के जितने, इन सबके जो अकाउंट है, अब देखिए हम डायरेक्ट जो है आरबीआई में नहीं जा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, हम डायरेक्ट आरबीआई में नहीं जा सकते हैं। हम जो है अपना पर्सनल जो अकाउंट है वो हम किसी आप बैंक में खोल सकते हैं। जैसे कि मेरा पीएनबी में मेरा अकाउंट है, ठीक है, पीएनबी में मैंने अपना अकाउंट खोला, मैं वहाँ अपने पैसे जो है जमा करवाती हूँ या निकालती हूँ, यही काम होता है। तो क्या है, जो इनका अकाउंट है, इन पीएनबी में जितने भी अकाउंट है वो सारे आपको आरबीआई में मिलते हैं। ठीक है, तो ये तभी कहते हैं ये सभी बैंकों का पापा है। आप कह लीजिए कि आपका अगर एसबीआई में आप अपने जो है अकाउंट खुलवाते हैं और सारे जो आपके पैसे हैं, जो भी अकाउंट का जितना भी ब्यौरा है, वो सारा का सारा ब्यौरा कहाँ जाता है, आरबीआई में जाता है। तभी कहते हैं ये सभी बैंकों का क्या है, बैंक है, यानी कि क्या है, ये पापा जी है। तो हमारे बैंक जितने भी हैं, इनके जितने भी अकाउंट हैं वो कहाँ सबमिट होते हैं, आरबीआई में होते हैं। सभी बैंकों के करंट अकाउंट आरबीआई में होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ये आरबीआई का मेन फंक्शन है, कहें तो कि इतना बड़ा है ये आरबीआई कि इसमें आपके सभी बैंकों के आपको खाते मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बैंक, सरकार का बैंक है, ये सरकारों का भी बैंक है, ये सरकार का बैंक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट भी जो है आरबीआई में होता है, यानी कि जो गवर्नर है, खुद गवर्नमेंट है, उनका भी अकाउंट क्या होता है, आरबीआई में होता है। उनके लिए भी अगर कोई लोन की सुविधा है तो वो भी आरबीआई ही देता है। तो गवर्नमेंट बैंक सरकार का बैंक भी है आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। बाजार में मुद्रास्फीति व तरलता का ये नियंत्रक होता है। इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन लिक्विडिटी इन मार्केट। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुद्रास्फीति क्या होती है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका फंक्शन की विदेशी भंडार का भी नियंत्रक होता है। विदेशी भंडार का नियंत्रक कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि बाहर की करेंसी है, यूरो है, मान लीजिए उसको अपने जो है इंडिया में आपने कितना उसको सर्वाइव करवाना है, ये जो डिसीजन है, ये आपका डिसीजन जो है आरबीआई करता है। आरबीआई से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितने भी डिसीजन है वो आरबीआई ही करता है। और इसके आपको मैंने गवर्नर बता दिए थे, कोई आज क्यों हैं हमारे वर्तमान में, कौन से हैं, शक्तिकांत दास जी हैं। और मैंने आपको इसके मेंबर्स भी बताए थे 21, यानी कि ये सब डिसाइड करते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो विदेशी भंडार का जो नियंत्रक होता है वो कौन होता है, आपका आरबीआई होता है। ठीक है, कि कोई भी करेंसी है, बाहर की करेंसी है, उसको हमारे देश में कितनी होनी चाहिए, उसकी कितनी मात्रा है, कैसे हम उसमें से कैश निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो विदेशी भंडार, कितना भंडार है, उसका ये नियंत्रक होता है। ये नहीं है कि आप कितने भी यूरो की करेंसी को अपने भारत में आप मतलब बदलवा लेंगे रुपीज़ में और आप कुछ भी करते जाएंगे। नो, बिल्कुल एक लिमिट है हर चीज़ की, ऐसा नहीं है आपकी कोई भी कुछ भी कर देगा। ठीक है, और अंतिम ऋण देदारी, अंतिम ऋण देदारी यानी कि जो है आरबीआई है, अगर कोई किसी बैंक पर कोई मुसीबत आ जाती है तो जो आरबीआई है वो सबकी मदद करता है, और बैंक की भी, सभी बैंकों की ये मदद करता है, जितने भी बैंक हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, तो ये 7 जो हैं आपके मेन फंक्शन हैं, ये सातों के सातों मेन फंक्शन आपको याद होने चाहिए और इसी में से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई, कि अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी, नहीं आ रही है तो अब आ जाएगी
कि इनके पास जो है कितने सिस्टम, मतलब कि इनके पास कितने पैसे होने चाहिए। मैंने आपको अभी बताया कि आरबीआई सबकी मदद करता है, ठीक है। आरबीआई ऋण भी देता है गवर्नर को, लोन भी देता है। खुद इनके पास कितनी जो है मिनिमम पावर होती है, मिनिमम इनके पास कितना जो है अमाउंट होता है कि जो किसी की मदद कर सकते हैं। तो जो इनके पास है ना, तो इनके पास मैक्सिमम 200 करोड़ का रिजर्व होता है, हर वक्त होता है। इनके पास 200 करोड़ का हर वक्त रिजर्व होना चाहिए, जिसमें आपको जो है 115 करोड़ का तो आपका होगा सोना और 85 करोड़ की आपकी विदेशी मुद्राएं होंगी। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आरबीआई के पास 200 करोड़ का रिजर्व जो है हर वक्त होना चाहिए, जिसमें से 200 करोड़ में से अगर हम देखें तो 115 करोड़ का तो सोना, जो कि एक धातु है। आप सबको पता है कि हम जो है धातु पे निवेश करते हैं। धातु कौन सी? सोने पे निवेश करते हैं, कोई तो हीरा पे भी निवेश करता है। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो आपके जो हैं आपके इस पे गोल्ड पे करते हैं ना, गोल्ड पर जो है करते हैं, मुद्रा पे करते, मतलब गोल्ड पर अपना पैसा लगाते हैं कि हाँ कि आने वाले समय में जब इसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो हमें उतना अमाउंट मिल जाएगा कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो गोल्ड पर इन्वेस्ट करते हैं लोग। और 85 करोड़ की क्या है आपकी विदेशी मुद्राएं होनी चाहिए, किसके पास? आरबीआई के पास हर वक्त होनी चाहिए। अगर वो किसी की मदद करता है, लेता है, जितने फंक्शन हैं तो इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के पास जो है न्यूनतम स्वर्णिम कोष होना चाहिए 115 करोड़, विदेशी मुद्रा होनी चाहिए 85 करोड़। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 200 करोड़। तो इतना पैसा जो है आरबीआई के पास हर वक्त होना चाहिए, जो भी फंक्शन इसने करने हैं। आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहाँ है आपका? मुंबई में। पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो? मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही बढ़िया लगी होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी है, ठीक है। सिविक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, सिविक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देखिए। अब आप क्या करेंगे, अगर हम चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ में मेरे चैनल पर आपको सिविक्स की जो है क्लासेस मैं दे रही हूँ, जो कंप्लीट होने वाली है। इकोनॉमिक्स की आपकी सेकंड क्लास है और हिंदी की भी क्लासेस हो चुकी हैं, 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अब मैं आपको अलग जो है अलंकार कराऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका अलंकार होगा, उसके नोट्स मैं रेडी कर रही हूँ अच्छे से। तो अलंकार जो होगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमारी ये सीरीज़ चलती रहेगी। मैं पहले मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूं, फिर उसके बाद जो है आपकी एनसीईआरटी जो है मैं स्टार्ट करूंगी अपने चैनल पर। ये लास्ट में ही मैं आपको बताया करूंगी, ठीक है। आपका स्टार्टिंग में टाइम अब मैंने वेस्ट नहीं करना, स्टार्टिंग में सिर्फ हम अपना लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे फटाफट, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर कोई नया चैनल से जुड़ेगा तो वो ये कहेगा कि बातें बहुत होती हैं। ये जितने भी बातें हैं अब मैं हमेशा से ही आपको लास्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि मैं अपने चैनल पर आपको क्या प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है मैं आपको अपने चैनल पर करवाऊंगी। 6 क्लास की एनसीईआरटी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। और मेरा फेसबुक पेज भी है, ये बहुत पुराना पेज है। जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, बीच में मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। तो अब उस जो फेसबुक पेज है उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पेज का। टेलीग्राम लिंक भी मैंने बना लिया है, टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना लिया है, उसका जो है उसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मुझे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। देखते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी होती है, क्या होता है। तो आगे इन फ्यूचर हम व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाएंगे। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब के थ्रू होगा, आपके मैक्सिमम शेयर से होगा। कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाए, फिर मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊँगी। और एक और भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि 6 क्लास की एनसीईआरटी की जो है आपको मैं साइंस भी करवाऊंगी। 6 की साइंस भी मैं आपको अपने चैनल पर करवाऊंगी, ठीक है। तो बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने अपने चैनल के लिए, बस आपके सपोर्ट की नीड है, ठीक है। वो आप सब्सक्राइब करते जाइए, मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की क्लास कैसी लगी है, फीडबैक आपने ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स को भर दीजिए अपने फीडबैक से कि आपको कैसा लग रहा है, एक मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। जैसे अब टेट एग्जाम स्टडी पर मैंने लास्ट जो वीडियो थी मेरी इकोनॉमिक्स की, मैंने वहाँ आपको क्वेश्चन करवाए थे MCQ, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ और अच्छा आपको ऐड ऑन करके देना है। हर किसी को मोटिवेशन की नीड होती है, तो मुझे भी है।
तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मैक्सिमम। तो उससे ये होगा कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छे से जो है बुक से पढ़कर मैं आपको दूंगी। मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।